हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? तो जो बच्चे जेई मेन और जेई एडवांस 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आई होप उनके लिए डेट्स अनाउंस हो गई हैं। आज वो सारी डेट्स बतला दी गई हैं कि जो बचे हुए दो अटेम्प्ट्स थे जिनको पोस्टपोन किया गया था कोरोना की वजह से, दैट इज योर अप्रैल एंड मई अटेम्प्ट, उसको आज घोषित कर दिया गया है कि ये पर्टिकुलर डेट पे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, राइट। और इसमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर ली गई हैं कि अगर किसी बच्चे ने किसी पर्टिकुलर सेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उसके पास अभी भी चांस है कि अब वो उसको अप्लाई कर सकता है और परीक्षा में बैठ सकता है। तो जो अनाउंस डेट्स हैं तो उसको मैं पढ़ के ही आपको सुना देता हूँ कि जो अनाउंस डेट है, और होपफुली बहुत सारे बच्चों तक खबर पहुंच गई होगी। जो आपका अप्रैल 2021 वाला जो अटेम्प्ट पोस्टपोन हुआ था, पेपर वन बी बीटेक वाला, वो 20 से अब 25 जुलाई 2021 को होगा, राइट। कब से कब होगा? 20 जुलाई से 25 जुलाई 2021 में होगा। और जो आपका मई का जो अटेम्प्ट था, जो सेशन 4 था, जिसको पोस्टपोन किया गया था, वो होने वाला है आपका 27 जुलाई से 2 अगस्त 2021। तो बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से इस चीज का वेट कर रहे थे। हालांकि पढ़ाई कैसी कर रहे थे अब ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और अब थोड़ा सा उनके लिए एक स्ट्रगल सा चालू हो गया होगा कि इतनी जल्दी आ गया एग्जामिनेशन। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कीप स्टडिंग सो दैट कि लास्ट टाइम में कभी भी अगर एग्जामिनेशन मतलब अनाउंस हो तो आपको टेंशन ना हो। एक जो बात देखी गई कि जो पेपर सॉरी सेशन 3 और सेशन 4 है, उसके बीच का जो गैप है बिल्कुल बहुत कम कर दिया गया और ये 2 दिन का गैप है। तो ये वैसे तो देखिए इतना समय ऑलरेडी मिल गया है पढ़ने के लिए। तो हालांकि आपकी तैयारी पूरी हो जा गई होगी या पक्की हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर एक दृष्टिकोण से देखें कि भाई ये 2 दिनों का जो गैप है, तो ये सफिशिएंट गैप इसलिए अपन इसको नहीं अज्यूम कर सकते। हैविंग सेड दैट, मैंने पहले ही कह दिया कि एनफ टाइम प्रिपरेशन के लिए मिल गया है। लेकिन अगर हम ऐसे बच्चे की बात करें जिन्होंने दोनों के दोनों ही अटेम्प्ट भरे हैं, सेशन 3 भी भरा है, सेशन 4 भी भरा है, तो उसके पास ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चेंज करने को नहीं होगा। जिस तरीके का सेशन 3 है वैसा ही ऑलमोस्ट सेशन 4 होने वाला होगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में दूसरा पेपर भी आपका आ जाएगा। हाँ, किसी पर्टिकुलर किसी खास वजह से अगर सेशन 3 बिगड़ा हो तो फिर हो सकता है आप सेशन 4 में अच्छा कर ले जाओ। बट जो डिफरेंस ऑफ डेज हैं वो बहुत 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 कम है, जो कि कम से कम एटलीस्ट 15 डेज का हो जाता तो बढ़िया रहता, सो दैट कि कुछ अगर टॉपिक्स अगर रह गए हों तो बच्चा उसको दोबारा से कर लेता। हाँ, और मुझे जैसा समझ में आ रहा है कि फिर 2 अटेम्प्ट देने का फायदा बड़ा कम सा निकलने वाला है। तो इधर यू ऑप्ट फॉर सेशन 4 और यू ऑप्ट फॉर सेशन 3। अगर ये डेट्स चेंज हो जाएं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल से अब पता नहीं वो कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिर भी अगर हम दोनों के दोनों सेशंस दे रहे हैं तो उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा डिफरेंस हम क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर लग रहा है कि सेशन 3 और सेशन 4 में एक पर्टिकुलर लें, अब ऐसा सोच सकते हो कि सर सेशन 3 लेना चाहिए या सेशन 4 लेना चाहिए। तो देखो, सेशन 3 लेने में फायदा हो सकता है उन बच्चों के लिए, ध्यान से सुनेंगे। सेशन 3 में उन बच्चों को फायदा हो सकता है जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और सेशन 3 लेने के बाद तुरंत से वो जेई एडवांस के लिए काम करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर जेई मेन एक बार कंप्लीट हो गया तो जेई एडवांस कमिंग सून की तरह होने वाला है, ठीक है। तो बहुत जल्दी जेई एडवांस हो जाएगा, तो आप जेई मेन कंप्लीट करने के बाद फिर आप जेई एडवांस में लग सकते हो, ठीक है ना। अब सेशन 4 लोगे तो ऑफकोर्स 4-5 दिन आपको कम मिलेंगे, बस यही एक डिफरेंस होगा। और बाकी अगर आपका अच्छी से प्रिपरेशन नहीं है, बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो आप सेशन 4 ही लीजिए फिर, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह की प्रिपरेशन है, उसके हिसाब से आप सेशन 3 या सेशन 4 को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने एक अपना ओपिनियन आपको बताया है, उसके हिसाब से आप चाहे तो काम कर सकते हैं। बाकी जैसा कि बतलाया गया कि उसमें आप चाहें तो दोनों ही सेशन में बैठ सकते हैं, जैसा कि आपको पहले से पता है। और शायद इस बार एक आप देखिएगा नोटिस को ढंग से, तो ऐसा भी एक सूचना है शायद कि आप विड्रॉ भी कर सकते हो। तो अगर किसी बच्चे ने पहले अगर दोनों सेशन भर दिए हैं तो मेरे ख्याल से ही और शी कैन टेक अ डिसीजन ऑन विड्रॉइंग वन ऑफ द सेशन, क्योंकि दोनों सेशन देना किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है। हालांकि पैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट देख लीजिएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि नंबर ऑफ सेंटर्स काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जैसा माननीय एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बतलाया। तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी सेफ्टी का बहुत अच्छा ध्यान रखें। फेस मास्क बोल रहे हैं कि दे विल बी प्रोवाइडेड एट ऑल टू ऑल द कैंडिडेट्स। हालांकि अपना फेस मास्क तो लेके जाएंगे ही लोग, ऑब्वियस सी बात है, टिल द सेंटर।
और अच्छा, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू चेंज देयर ऑप्शन ऑफ सेंटर सिटी, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि अभी आप किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कंट्री में, तो वहाँ पे आप चेंज करने का ऑप्शन अपना डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी सारे सेंटर्स बना दिए गए हैं, राइट? तो इस तरीके से जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेरे ख्याल से वो चीज़ रखी जा रही है। तो आई विल विश यू ऑल वेरी लक, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी कोई एक स्ट्रेटजी सेशन आप लोगों के लिए डिज़ाइन करके लेकर आऊं। टिल देन आप इसको पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से, और देखिए वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं, भी कुछ दिनों पहले मैंने एक चैनल पे बतलाया था, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।